हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी पॉइंट। आज की कहानी जादुई मछली की कहानी है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एक गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह सुबह सुबह घर से नदी की ओर निकल जाता और वहां जाल डालकर दिन भर मछली पकड़ता। शाम तक जितनी भी मछली पकड़ पाता उसे बेचकर जो पैसे उसे मिलते उन पैसों से अपना घर चलाता था। आमदनी अधिक नहीं थी क्योंकि कभी ढेर सारी मछलियाँ फंसती तो कभी बहुत ही कम। जैसे तैसे उसके दिन गुजर रहे थे। इस पर भी वह संतुष्ट था और सुख चैन से अपना जीवन जी रहा था। लेकिन उसकी पत्नी लालची थी। चाहे वह कितने ही पैसे घर लेकर आए, वह उसे कभी खुश नहीं होती थी और उसे उलाहना दिया करती थी। मछुआरा ज़्यादा मेहनत कर अधिक से अधिक पैसे कमाकर उसे खुश करने की हर कोशिश करता, लेकिन उसे कभी खुश नहीं कर पाता। एक सुबह जब मछुआरा उठा तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन पत्नी के डर से वह जाल लेकर नदी पर चला गया। कुछ देर वह नदी में जाल डाले बैठा रहा, लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह खाली हाथ घर लौट आया। उसे खाली हाथ लौटा देख उसकी पत्नी चिल्लाने लगी। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं मानी और मजबूरन मछुआरे को फिर से मछली पकड़ने जाना पड़ा। बुखार में तपता हुआ वह नदी में जाल डालकर बैठ गया। बहुत देर तक जाल डालते रहने के बाद भी एक भी मछली जब जाल में नहीं फंसी, वह निराश होकर लौटने का मन बनाने लगा कि तभी उसे जाल कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। वह खुश हो गया कि शायद कोई बड़ी मछली फंस गई है। उसने जल्दी से जाल खींचा। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने इतनी सुंदर मछली पहली बार देखी थी। वह उसे हाथ में लेकर निहारने लगा। तभी वह मछली बोल पड़ी, मछुआरे भाई, मैं इस नदी की रानी हूँ। मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। मछुआरे को मछली पर दया आ गई और उसने उसे वापस नदी में पानी में छोड़ दिया और घर वापस आ गया। घर में पत्नी ने उसे फिर खाली हाथ लौटा देख उत्पात मचा दिया। मछुआरे ने उसे किसी तरह शांत कराकर सुनहरी जादुई मछली की बात बताई। सारी बात सुनकर उसकी पत्नी भड़क गई कि जब जादुई मछली हर इच्छा पूरी करने को तैयार थी तो तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं। उसने ज़बरदस्ती मछुआरे को नदी पर भेजा और जादुई मछली से खाने पीने का सामान मांग कर लाने को कहा। मछुआरा नदी पर पहुंचा और किनारे खड़े होकर जोर से चिल्लाया, मछली रानी, बाहर आओ। आओ, मेरी एक विनती सुन लो। कुछ ही देर में नदी के पानी में हलचल हुई और सुनहरी जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई। क्या बात है मछुआरे भाई, मुझे क्यों बुला रहे हो? मछली बोली, मछली रानी, आज घर पर खाने को कुछ सामान नहीं है। मैं और मेरी पत्नी दोनों भूखे हैं। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ सामान दे सकती हो? मछुआरा हाथ जोड़कर बोला, क्यों नहीं। मछली बोली, तुम अपने घर पहुँचो, वहाँ खाने का सामान पहुँच जाएगा। मछुआरे ने वापस घर की राह पकड़ ली। जब वह घर पहुँचा तो देखा दरवाजे पर खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें रखी हुई हैं। उसने आवाज़ लगाकर अपनी पत्नी को बुलाया और वह सारी चीज़ें दिखाईं। उसकी पत्नी खुश हो गई। सारी चीज़ें घर के अंदर रखने के बाद मछुआरा बैठा ही था कि पत्नी बोली, तुम भी क्या बस खाने पीने की चीज़ें ही मांग कर लाए? सुंदर वस्त्र और कीमती आभूषण भी तो मांगने चाहिए थे। अभी जाओ और जादुई मछली से जाकर वस्त्र और आभूषण मांगो। मछुआरे को बार बार जाकर मछली से चीज़ें मांगना ठीक नहीं लग रहा था। वह बोला, अभी तो इतना सारा खाने का सामान मांग कर लाया हूँ। हमारे खाने की ज़रूरत पूरी हो गई। कपड़े और आभूषण फिर कभी मांग लूँगा। यह सुनना था कि पत्नी ने आसमान सिर पर उठा लिया। मछुआरा मन मारकर फिर नदी की ओर चल पड़ा और वहाँ उसने फिर से मछली को पुकारा, मछली रानी, ज़रा बाहर तो आओ। मछली पानी के ऊपर आ गई। मछुआरा हिचकिचाते हुए बोला, क्या बताऊँ मछली रानी, पत्नी सुंदर कपड़े और आभूषण मांग रही है। क्या तुम उसकी इस मांग को पूरा कर सकती हो? उसकी इच्छा पूरी होगी। जाओ, घर लौट जाओ। इतना कहकर मछली पानी में चली गई। मछुआरा जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी नए आभूषण और कपड़े पहने बैठी हुई है। मछुआरे को देखते ही वह खुशी से झूम उठी। अपने नए कपड़े और आभूषण दिखाते हुए वह बोली, सुनो जी, मैं इन कपड़ों और आभूषण को किसी रानी से कम नहीं लग रही पहनकर। ऐसे में इस झोपड़ी में रहना कहाँ शोभा देता है। तुम ऐसा करना कि कल सुबह जादुई मछली से एक महल मांग लेना।
मछुआरा बोलता है। कलह के डर से वह चुप रहा और अगले दिन पत्नी को बोलकर जादुई मछली के पास चला गया। नदी के किनारे खड़े होकर मछुआरे ने फिर से आवाज लगाई, मछली रानी जरा बाहर आओ। जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई और बोली, बोलो मछुआरे। मछली रानी, मेरी पत्नी ने पूरा जीवन गरीबी से व्यतीत किया है। वर्षों से झोपड़ी में रहते रहते उसने बहुत दुख झेले हैं। क्या तुम उसके रहने के लिए एक महल बना सकती हो? उसकी ये इच्छा भी पूरी होगी। यह कहकर मछली वापस पानी में चली गई। जब मछुआरा घर पहुंचा तो देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर आलीशान महल खड़ा हुआ है। अंदर जाने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी सज संवर कर बैठी हुई है। वह बहुत खुश थी। जब मछुआरा उसके पास गया तो बोली, महल तो रानी जैसा मिल गया, लेकिन बिना सेवक सेविकाओं और सुख सुविधाओं के सारे सामान के रानी होने का क्या ही लाभ। कल तुम मछली से सेवक सेविकाएं और सुख सुविधाओं का सारा सामान मांग लेना। मछुआरे ने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी नहीं मानी। अगले दिन मछुआरे ने जादुई मछली से नौकर चाकर और सुख सुविधाओं के सारे सामान मांग लिए। घर लौटने पर उसे अपनी पत्नी सोने के पलंग पर आराम करती हुई दिखी। सेवक सेविका उसकी सेवा में लगे हुए थे। उसकी पत्नी बहुत खुश थी, लेकिन कुछ दिन उसने बड़े मज़े से काटे। लेकिन फिर उसके मन में नई इच्छा ने जन्म लिया। एक दिन मछुआरे से कहने लगी, मैं इस महल रानी तो बन गई, लेकिन अब मैं इस पूरी पृथ्वी की रानी बनना चाहती हूँ। जाओ जादुई मछली से कहो कि मुझे इस पृथ्वी की रानी बना दे। मछुआरा अपनी पत्नी की रोज़ रोज़ की इच्छाओं से तंग आ चुका था और इस बार भी तो अति ही हो चुकी थी। उसने मछली के पास जाने से मना कर दिया। इस पर उसकी पत्नी लड़ने झगड़ने लगी। इस पर भी जब मछुआरा तैयार नहीं हुआ तो उसने उसे महल से निकाल दिया। दुखी मछुआरा फिर से नदी पर गया और जादुई मछली को पुकारने लगा, मछली रानी ज़रा बाहर तो आओ। जादुई मछली तैरकर पानी के ऊपर आ गई और बोली, क्या बात है, अब तुम्हारी पत्नी की क्या इच्छा है? मछुआरा बोला, अब तक मैं हर बार अपनी पत्नी की इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया करता था। आज अपनी इच्छा लेकर आया हूँ। कहो क्या चाहते हो? मछली बोली, मैं चाहता हूँ कि तुमने अब तक हमें जो भी दिया है वे सब वापस ले लो। एक बात मुझे समझ आ गई कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तुम जितना देती रहोगी मेरी पत्नी उतना मांगती रहेगी। वह कभी संतुष्ट नहीं होगी और बिना संतुष्ट हुए वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। मछली बोली, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। वह पानी में चली गई। मछुआरा जब अपने घर पहुंचा तो महल गायब हो चुका था। उसके स्थान पर उसकी झोपड़ी आ गई थी। अंदर जाने पर उसे फटे पुराने कपड़ों में अपनी पत्नी दिखी। मछुआरे को देख वह रोना पीटना मचाने लगी कि महल, धन दौलत, सेवक सेविकाएं, आभूषण कुछ भी नहीं रहा। मछुआरे ने उसे कहा कि अपनी आंखों पर पड़ा लोभ का पर्दा हटाओ तो तुम्हें इस गरीबी में भी सुख नजर आएगा। जितना लालच करोगी उतना लालच और बढ़ता जाएगा। इसीलिए जीवन में जो है उससे संतुष्ट रहना सीखो। मैं अपनी मेहनत से जो भी रूखी सूखी लाऊं उसे खुश रहने को तैयार हो जाओ तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं जाल लेकर जा रहा हूँ। पत्नी अकेले कैसे रहती, उसे एहसास हुआ कि लालच में अंधी हो गई है वह। उसने अपने पति को बहुत दुख दिए हैं। वे मछुआरे से क्षमा मांगने लगी। उसके बाद वे जीवन में जो मिला उसे अपने पति के साथ संतुष्ट रही। मोरल ऑफ द स्टोरी, लालच का कोई अंत नहीं है। जो लालच में अंधा हो जाता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। थैंक यू।